10वीं कक्षा 3वां पाठ में उपवाचक। शांति की राह में यह निबंध है। यह संकलित से लिया गया है। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक उद्देश्य है, वह शांति है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। 10वीं कक्षा 3वां पाठ में उपवाचक। शांति की राह में यह निबंध है। यह संकलित से लिया गया है। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है परंतु शांति नहीं है तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबका एक उद्देश्य है, वह शांति है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल यह अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे, अपितु मन को नियंत्रित कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही वास्तविक शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वही स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। यही कारण है दुनिया भर के कई धनी देश शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। युद्ध के सभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, बल्कि सभी देशों के बीच चर्चा एवं सहयोग के द्वारा शांति की स्थापना की जा सकती है। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मूल उद्देश्य है विश्व के सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना। इतना ही नहीं, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान हस्तियां हैं। यहाँ उन्हीं में से दो महान लोगों के महान कार्यों के बारे में दिया जा रहा है जिन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा, शांति, सेवा और भाईचारे की स्थापना में लगा दिया है। नेल्सन मंडेला
के नाम से विश्व भर में प्रमुख प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोलिहला मंडेला था। उनका जन्म 18 जुलाई 1898 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उम्खोतोवेसिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष राबेन द्वीप के कारागार में बिताया। उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनका स्वर्गवास 23 नवंबर 2013 को हुआ। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व ने अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसे महान माता का पूरा नाम अग्नेस गोकंशे बोझियू तेरेसा था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ था। वैसे तो वे यूगोस्लाविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावनाओं में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था।